आपका क्रेडिट कार्ड बिल आया 45,000 रुपीज़, ईएमआई ऑलरेडी चल रही है और सैलरी बस आते ही खर्च हो जाती है। फील्स फ़ैमिलियर? यू आर नॉट अलोन। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे गुड डेट और बैड डेट क्या होते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ से इस लोन का टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओमवीर, आपका धन मित्र। आज का वीडियो आपको एक नया नजरिया देगा। सो लेट अस बिगिन विद क्लैरिटी, करेज एंड कॉन्फिडेंस। प्लीज एक बात ध्यान रखना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करना बहुत जरूरी है। खुद वारेन बफेट, जिनको मैं गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग मानता हूँ, कहते हैं जितना सीखोगे उतना कमाओगे। मोर वी लर्न, मोर वी अर्न। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है अपना ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग अपनी स्किल्स और फाइनेंशियल एक्यूमेंट को बढ़ाते रहना। आजकल हर चीज ईएमआई पर मिल जाती है, फोन, बाइक, वेकेशन, इवन क्लोथ्स। पर समस्या ये नहीं है कि आपने लोन लिया, प्रॉब्लम यह है कि आपने गलत रीजन के लिए लोन लिया। डेट खुद में बुरा नहीं होता, इट इज लाइक फायर। आग को अगर ठीक से यूज किया जाए तो हमारा खाना बन जाता है, और अगर इसको मिसयूज किए तो वही आग हमारा घर भी जला सकती है। तो चलो समझते हैं डिफरेंस बिटवीन गुड लोन एंड बैड लोन। बेसिकली गुड डेट, गुड लोन वो है जो फ्यूचर में वैल्यू बनाए। बेसिकली दीज आर द डेट्स दैट हेल्प अस ग्रो वेल्थ और इंक्रीज अवर अर्निंग कैपेसिटी। लाइक एजुकेशन लोन से बेटर स्किल्स होंगी, बेटर जॉब मिलेगा, हायर इनकम होगी। होम लोन, if it is our first home, it creates long term asset and we can reside in our own home. Business loan, if taken for productive purpose with return higher than the interest rate, then it is a real good loan, not a bad loan. So की रूल यहाँ पर हुआ कि गुड डेट वो होते हैं जो हमें अधिक कमाने के लिए मदद करते हैं उनकी कॉस्ट से। उनकी कॉस्ट कम होती है और उनसे हमें फायदा ज्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रहता है 8 से 9%, बट सैलरी में इंक्रीज हमारी स्किल एनहेंस की वजह से हो सकती है 20 to 25%, विच इज ए रियली ह्यूज बेनिफिट। नाउ वी कम टू बैड लोन्स, बैड डेट, जो सिर्फ खर्चा बढ़ाते हैं। ये वो लोन हैं विच मेक्स अस पुअरर एवरी मंथ। एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट कार्ड के बिल, पर्सनल लोन फॉर लाइफ स्टाइल एक्सपेंस लाइक ईएमआई फॉर आईफोन, गैजेट्स, ईएमआईज फॉर वेकेशन और वेडिंग, या बाई नाउ पे लेटर, बीएनपीएल एप्स का यूज करके कुछ खरीद लें उसको बाद में पे करने के लिए। बेसिकली की रूल है कि बैड डेट की कीमत उससे होने वाले फायदे से कहीं ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है 36 से 42% पर एनम। अगर आप 50,000 रुपए का एक फोन ईएमआई पर ले लेते हैं 36 मंथ्स के लिए, और आप अगर ईएमआई टाइम पर भी पे करते रहते हैं एवरी मंथ ऑन शेड्यूल टाइम, इवन देन आपको 70,000 से 80,000 पे करना होगा। एंड इफ बाई चांस यू आर पेइंग ओनली मिनिमम पेबल अमाउंट, देन ये अमाउंट 1.2 लाख रुपीज से भी ऊपर जाएगा, और फोन की रीसेल वैल्यू 6 महीने बाद आधी होने वाली है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस बैड डेट यानी बुरे वाले लोन से कैसे बचें, या अगर फंस गए हैं तो कैसे निकलें। इसके लिए 4 सिंपल स्टेप्स की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला स्टेप, हमें अपने सारे डेट्स को लिस्ट करना होगा, जिसमें लोन का टाइप, लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई, उसकी प्रायोरिटी। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मानते हैं क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है जो लोन में है अराउंड 60,000, उसका इंटरेस्ट रेट होगा अराउंड 36% पर ईयर, एंड उसकी ईएमआई जाती है 6,000 पर मंथ, और उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टॉप प्रायोरिटी। सेकंड लोन कैन बी पर्सनल लोन which is suppose 1 lakh rupees at the rate of 16%, having EMI around 4,000 per month.
Then it comes to education loan, which is around 3 lakh, but at the rate of 8%, having EMI 12,500 per month. So we see the priority of paying will be first for credit card, second for personal loan, and third for education loan. Step 2 में we need to highlight and pay the highest interest loan first. So costless loan को पहले पे करें, usually credit cards. पे मिनिमम ऑन अदर लोन्स, उनका भी मिनिमम जरूर पे करें, और बाकी जितना भी पैसा बचे उस सारे पैसे को हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले लोन में जमा कर दें। स्टेप 3 रहेगा, वी शुड स्टॉप टेकिंग फ्रेश न्यू लोन्स। प्रॉब्लम की जड़ को ही हटाएं। क्रेडिट कार्ड यूज को थोड़े दिन के लिए रोकना होगा, ईएमआई पर खरीदारी की टेम्पटेशंस को भी रोकना होगा, एंड वी शुड स्टार्ट बाइंग विद कैश और डेबिट कार्ड। स्टेप 4 में हम बात करेंगे, वी शुड ट्राई टू रीफाइनेंस एंड कंसोलिडेट अवर लोन्स। अगर पॉसिबल है तो हाई इंटरेस्ट वाले लोन से लोअर इंटरेस्ट वाले लोन पर शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड का लोन पर्सनल लोन में चेंज कर सकते हैं, या टॉप अप होम लोन ले सकते हैं जिसका इंटरेस्ट और भी कम होगा। हमारा टारगेट होना चाहिए एवरेज इंटरेस्ट रेट शुड बी लेस देन 12%। एक्चुअली देखा जाए तो हर लोन हमारी फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट हमसे किया हुआ एक वायदा ही तो है। सो अपने भविष्य से उधार लेते हुए कम से कम 2 बार सोचना चाहिए। वी शुड ऑलवेज आस्क अवरसेल्फ, क्या ये लोन मुझे पैसा बनाने में मदद करेगा या सिर्फ खर्चा ही बढ़ाएगा? एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब आप इंटरेस्ट देना बंद करके इंटरेस्ट कमाना शुरू करते हैं। सो इस वीक का चैलेंज रहेगा आपके लिए, लिस्ट ऑल योर करंट डेट्स, करंट लोन जो चल रहे हैं उनको नोटबुक या एक्सेल शीट में लिखें, आइडेंटिफाई विच वन हैज द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, एंड उसको पहले क्लियर करना शुरू कर दें, और नीचे कमेंट्स में ऐड करिए, यस आई हैव स्टार्टेड माय डेट फ्री जर्नी। नेक्स्ट वीक आने वाली वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे योर सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड क्यों और कितना जरूरी है और इसे कैसे बनाएं। क्योंकि अगर आप एक बार डेट से बाहर आ जाते हैं, देन तुरंत आपको फ्यूचर फाइनेंशियल शॉक्स जो लग सकते हैं उनसे बचना कैसे है उसका इंतजाम करना होगा। डियर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी रेडी टू से मैं अपने पैसों का मालिक हूँ, इंटरेस्ट का नौकर नहीं।